ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। जय भोलेनाथ की। स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति चैनल पर। भक्तों, सप्ताह में सोमवार का दिन महादेव की पूजा को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। वहीं शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए प्रदोष की तिथि को बेहद शुभ माना गया है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदोष व्रत श्रावण और कार्तिक मास की त्रयोदशी से शुरू करना सबसे शुभ माना जाता है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हर महीने में प्रदोष और शिवरात्रि दोनों ही व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि पर भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वहीं प्रदोष तिथि पर भगवान शिव मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर रहने वालों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जुलाई 2024 में शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है। पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 जुलाई 2024 की रात में 8:44 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 19 जुलाई 2024 को शाम 7:41 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार जुलाई माह का अंतिम प्रदोष व्रत 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। यह प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था, इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। इसके अलावा सप्ताह के अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। सबसे पहले जानते हैं कि अलग अलग दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ कैसे होते हैं। जैसे रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने अपने उद्देश्यों और मनोकामनाओं को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। अब जानते हैं कि एक बार में कितना प्रदोष व्रत रखना चाहिए। आप चाहें तो एक बार में 11 या 26 प्रदोष व्रत रख सकते हैं। इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। सबसे बेहतर है कि 108 प्रदोष व्रत रखकर शिव पुराण की कथा करवाएं। प्रदोष व्रत में पूजा का समय क्या रहता है। प्रदोष काल का अर्थ होता है शाम का समय। इस दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त होने के 45 मिनट के बाद तक का रहता है। अर्थात सूर्यास्त के समय से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत करने के नियम क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। इस दिन भगवान शिव को सिंदूर, हल्दी, तुलसी, केतकी और नारियल का पानी बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। इस दिन महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। इस दिन शराब, मांस, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी को भी अपशब्द कहने से बचना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति और संतान की सफलता के लिए
ये व्रत बहुत प्रभावशाली होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह व्रत निर्जल अर्थात बिना पानी के किया जाता है। प्रदोष व्रत की विशेष पूजा शाम को ही की जाती है, इसलिए शाम को सूर्यास्त होने से पहले एक बार फिर से स्नान कर लेना चाहिए। साफ सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा में मुंह करके भगवान की पूजा की जानी चाहिए। इस दिन जानते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। जो भक्त लोग प्रदोष व्रत का व्रत करना चाहते हैं, उन लोगों को मिट्टी से शिवलिंग बनाना चाहिए। मिट्टी की शिवलिंग की विशेष पूजा करके विधिवत पूजा करने के बाद इस शिवलिंग का विसर्जन कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप दीपक जलाएं, भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद शिव जी की प्रतिमा या मूर्ति को जल, दूध, पंचामृत से स्नान आदि करवाएं। बेल पत्र, पुष्प, पूजा सामग्री से पूजन करके भोग लगाएं, कथा करें और फिर आरती करें। भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र, धतूरा, फूल, मिठाई, फल आदि का उपयोग अवश्य करें। भगवान पर लाल रंग का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रदोष वाले दिन शिव मंदिर में शाम के समय, प्रदोष काल के समय शिवलिंग के पास दीपक अवश्य जलाएं और रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप अवश्य करें। अगर आपसे हो सकता है तो यह 108 की माला का 10 माला का जप करें। इससे आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत में आप क्या क्या खा सकते हैं। आप पूर्ण उपवास या फलहार भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप दूध या दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, श्रीखंड, पनीर आदि सभी व्रत में खा सकते हैं। शाम को या अगले दिन जब आप अपना व्रत खोलें तो हरे मूंग का सेवन करें। इसके अलावा आप व्रत के दौरान मावा बर्फी, आलू का हलवा, सामक चावल की खीर, नारियल की बर्फी, आलू का पापड़, केले के चिप्स, अरवी की सूखी सब्जी, लौकी की सब्जी, सिंघाड़े के आटे के परांठे या हलवा, साबूदाने का सेवन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। सादा नमक की जगह आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर करें। उद्यापन से एक दिन पहले श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। रात को जागरण और कीर्तन करें। सुबह जल्दी उठकर मंडप बनाएं। मंडप को वस्त्रों और 5 रंगों की रंगोली से सजाकर तैयार करें। प्रसाद में खीर बनाएं। इसके बाद वहां एक चौकी पर भगवान की प्रतिमा रखें। भगवान को याद करते हुए चंदन, पुष्प, अक्षत, दक्षिणा वगैरह अर्पित करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करते हुए प्रसाद की खीर से आहुति दें। फिर भगवान शिव की आरती करें। पूजा के अंत में गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रसाद बांटे और दक्षिणा दें। अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नामक की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह करने के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह दोबारा गंधर्व कन्या से मिलने गया तो गंधर्व कन्या के पिता को बताया कि विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य स्थापित किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था।
स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती है। आइए अब सुनते हैं गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उत्साह पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। भक्तों, कोई भी व्रत बिना आरती के अधूरा माना जाता है। भगवान शिव जी की पूजा में उनकी आरती से उनकी महिमा गाई जाती है। शिव शंकर को भोलेनाथ, त्रिलोकीनाथ, नीलकंठ, महादेव आदि नामों से भी पुकारा जाता है। मान्यताओं के अनुसार शिव शंकर की पूजा आराधना करने से गृहस्थ जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। माना जाता है कि शिव जी बहुत जल्द अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और सच्चे मन से की गई भक्ति पर उनके कष्टों को हर लेते हैं। सोमवार को सावन में महाशिवरात्रि पर आप शिव पूजा के समापन से पहले इस आरती को अवश्य करें। शिव जी की आरती करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, भगवान शिव की आरती की सुनने से पहले हम सुनते हैं शिव चालीसा। आइए सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागपनी के। अंग गोर शिर गंग बहाई, मुंड माल तन छार लगावे। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तहि कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को कही जात न काहू। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया प्रदव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महिमार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपी भागीरथ भारी,
पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी, दानन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ गनादि भेद न पाई। प्रकट उदती मंदन में ज्वाला, जरे सुरासर भय विहाला, कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीने परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पुज चह सोही, कठन भक्ति देख प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए अरु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही, स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवाए। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सुहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रोषी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रोषी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। ओम नमः शिवाय। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मकसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा से वही पूर्ण कीन कल्याण। ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव। आइए सुनते हैं शिवजी भगवान की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, भोले जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोही, भाले शशि धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर
अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। प्राणाश्वर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंद ब्रह्मचारी। भोले विराजत नंद ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। भोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।